एक बोल में 2 कप मैदा लें, उसमें 1 चुटकी नमक डाल के उसे चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हल कर लें। बोल में 1 अंडा लें, अंडा रूम टेम्परेचर पर हो, उसमें आधा कप दूध शामिल कर दें। 4 टेबलस्पून इसमें मेल्टेड बटर डाल दें। अब चम्मच की मदद से तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हल कर लें। अब 1 टेबलस्पून इसमें ईस्ट डाल दें यानी खमीर। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख लें। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो है ईस्ट वाला मिक्सचर शामिल करके चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके से हल कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी रेसिपी के अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब शेल्फ के ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डालें, उसके ऊपर वो डो रख के उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेच करें हाथ की मदद से। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इस तरीके से करना है इसे हाथ से, ताकि इसमें जो है लचक आ जाए। 5 मिनट के बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मैदा डालें, उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर लें और 5 मिनट मजीद स्ट्रेच करें। इससे जो है हमारी डो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डो बिल्कुल रेडी है। बोल में जो है 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे और जो हमने डो रेडी की थी वो इसमें डालेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट ये डो रेडी हुई है। अगर आप सेम इसी मेथड से डोनट्स बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाउल में डो रख दी है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ताकि साइज में डबल हो जाए। जब तक डो जो है राइज होती है हम उतनी तक ग्लेज बना लेते हैं। मैंने एक बोल में 1 कप चीनी ली है, उसमें 4 टेबलस्पून के करीब मैं मेल्टेड बटर डाल दूंगी, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे ताकि ग्लेज अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमारी ग्लेज रेडी हो चुकी है और यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। देखिए कितनी जबरदस्त हमारी डो जो है राइज हो चुकी है, साइज में डबल हो चुकी है। इसको मैं इस तरीके से हाथ की मदद से जो है बाउल से निकाल लूंगी। अब मैं शेल्फ के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी और उसके ऊपर वो तैयार की हुई डो रखूंगी। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी डो रेडी हुई है। इसी तरीके की हमें चाहिए, फिर ये हमारे डोनट सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इसको हाथ की मदद से जो है रोटी शेप दे देंगे, क्योंकि वो सॉफ्ट है, इसे बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें रोटी बिल्कुल तैयार है। इस तरीके की इतनी डबल होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास डोनट कटर नहीं है तो हम किसी भी ग्लास से शेप दे सकते हैं इस तरीके से। देखें तो यहाँ पे डोनट की शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोतल का जो है कैप ली है, उससे मैं इसको शेप दे दूंगी। ये देखें कितनी आसानी से जो है हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं सारे डोनट्स रेडी कर लूंगी और इसे प्लेट में रखती जाऊंगी। प्लेट में मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट किया ताकि नीचे प्लेट के साथ चिपके नहीं। इस तरीके से सारे डोनट्स प्लेट में रखी जाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए मजीद कवर करके हम राइज होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे डोनट्स जो है वो राइज हो चुके हैं। अब ये रेडी है फ्राई करने के लिए। अब मैंने एक फ्राई पैन में जो है ऑयल डाली, उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लें और डोनट्स को जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने जो है फ्राई करना है, फिर बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, अंदर से भी नहीं कच्चे रहेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, हर साइड को 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन फ्राई। आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, मैं फिर से आपको कह रही हूँ, इसी तरीके से आपने फ्राई करना है, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल तैयार है। अब जो है इसको अच्छे से ऑयल निकाल के इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी तरीके से मैं बाकी सारे डोनट्स भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए ये भी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको भी डिश में निकाल लूँगी। डोनट्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। अब मैं इसको ग्लेज में डिप करूँगी, थोड़े थोड़े अभी गर्म है। तो इसी तरीके से हमने इसे ग्लेज में डिप करके डिश में निकाल लेने हैं। देख सकते हैं आपके हमारे सारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं। कुछ डोनट्स मैंने सिंपल रखे हैं, कुछ पे मैंने डार्क चॉकलेट लगाई है मेल्ट करके। तो ये देखें आसानी से आप घर में बना सकते हैं, इस पर आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। ये देखें अंदर से भी बिल्कुल पक चुके हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।